अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेक्चर नंबर 29। उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है, हमें मोटिवेशन मिलती है, फिर हम मज़ीद भी अच्छी तरह लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ISLM फ्रेमवर्क एंड एग्रीगेट डिमांड। So far we have been using the ISLM model to analyze the short run when the price level is assumed fixed। अब क्या होता है, शॉर्ट रन में जो प्राइस होती है उसे अज्यूम किया जाता है कि वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। However, a change in P would shift the LM curve and therefore affect Y। The aggregate demand curve captures this relationship between P and Y। डायग्राम से इसे देखते हैं कि क्या होता है। पी क्या होती है, शॉर्ट रन में क्या होती है, फिक्स होती है। एल एम कर्व यानी कि अगर क्या होता है, एम ओवर पी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो एल एम शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड पे। देन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को शो किया है। इंटरेस्ट जो रेट है, अगर वो इंक्रीज़ होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और आउटपुट वाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ देखें कि यहाँ एल एम था, यहाँ आई एस कर्व था। अब आई एस जो एल एम कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होने की वजह से हमारी यहाँ पे वाई 1 पे थी आउटपुट भी के Y2 पर आ गई है। क्या हो गई है, आउटपुट हमारी डिक्रीज़ हो गई है। और हमारी प्राइस क्या है, प्राइस हमारी फिक्स्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड द एडी कर्व, यानी कि द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड एल एम शिफ्ट राइट। जब इंक्रीज कर देगा, सप्लाई मनी की ज़्यादा कर देगा तो क्या होगा, एल एम कर्व शिफ्ट होगा। अब किस साइड पे हो रहा है, ज़्यादा कर दिया तो राइट साइड पे। राइट साइड इस साइड पे होती है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट, ये देखें आर, ये एरर नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे ये देखें LM2 पे इंटरेस्ट रेट कम है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अब कम है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़ जाती है। इसलिए ये देखें एडी कर्व कहाँ, राइट साइड पे शिफ्ट हो गया एट इच वैल्यू ऑफ पी। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी एंड द एडी कर्व। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जी एंड और टी। अगर टैक्स में हम क्या कर दें, कमी कर दें, इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। टैक्स कम होने की वजह से भी डिमांड में क्या होता है, डिमांड में इजाफा होता है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। यहाँ देखें टैक्स के साथ एरर है जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी टैक्स डिक्रीज होने से आई एस शिफ्ट राइट। आई एस का जो कर्व है वो शिफ्ट होगा राइट साइड पे। y एट इच वैल्यू ऑफ p, y को दिखाया गया है ऑफ इच वैल्यू p, यानी कि p की वैल्यू पे y क्या है हमारा, उसी p की वैल्यू पे क्या हो गई है, इंक्रीज हो गया, जिससे डिमांड में क्या हुआ है, इंक्रीज हुई है डिमांड। ISLM AD यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड AS यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। Recall the force that moves the economy from the short run to the long run is the gradual adjustment of prices. In the short run, then over time the prices level will। अगर क्या होगा, जो हमारी आउटपुट है वो ग्रेटर होगी फिक्स आउटपुट से, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, प्राइसेस क्या करेंगी, राइज करेंगी। अगर हमारी आउटपुट फिक्स आउटपुट से क्या है, कम है, लेस देन है, तो लॉन्ग रन में हमारी प्राइसेस क्या होंगी, फॉल होंगे। और अगर ये दोनों आउटपुट क्या हैं, फिक्स्ड हैं, तो हमारी लॉन्ग रन में भी प्राइसेस क्या होंगी, फिक्स होंगी। द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इफेक्ट्स ऑफ एन आई एस शॉक। अब इसमें क्या है, इसमें ये लास्ट वाली कंडीशन को लिया है। ये देखें कि यहाँ पे आउटपुट क्या है, ये देखें फिक्स्ड है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, वाई के ऊपर छोटी सी बार है जो आउटपुट को और इनकम को क्या शो कर रही है कि ये क्या है, फिक्स है। ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है हॉरिजेंटल लाइन, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को शो कर रही है और प्राइस क्या है, फिक्स है।
प्राइस आपको पता है शॉर्ट रन में प्राइस क्या होती है, फिक्स होती है। अब यहाँ पे इन्होंने ये शो किया है कि अगर ये फिक्स होगी तो प्राइस भी क्या रहेगी, यहाँ पे ये देखें प्राइस भी फिक्स है। और जो हमारा IS कर्व है वो शिफ्ट हो गया, किस साइड पे, वो शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे। और जो AD कर्व है, डिमांड कर्व है, वो भी हमारा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन द न्यू शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब इसमें सिचुएशन चेंज है कि अगर y क्या है, लेस देन है y फिक्स से, यानी कि ये वाला y फिक्स को शो करेगा, देन प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ओवर टाइम p ग्रेजुअली फॉल्स। तो फिर क्या होगी, प्राइस क्या होगी, यानी कि प्राइस गिरेगी, कम होगी, फॉल करेगी, विच कॉसेज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई टू मूव डाउन। जिसकी वजह से जब प्राइस ने क्या किया, फॉल किया, तो शॉर्ट रन के जो सप्लाई हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मूव डाउन हो रहे हैं। M/P टू इंक्रीज विच कॉसेज LM टू मूव डाउन। अब जो LM कर्व इन्होंने शो किया है, LM कर्व भी क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मूव डाउन करेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल इकोनॉमी रिचेज अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम विद y इक्वल है y डॉट, यानी कि जब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, जब तक ये बैलेंस में नहीं आ जाती। LM भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि नीचे शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इसके मतलब इसके मेन पॉइंट्स उन्होंने शो किए हैं कि शॉर्ट रन इम्पैक्ट्स। शॉर्ट रन में क्या होता है, जो y होता है वो प्लस होता है, बिकॉज y मूव्ड, कि y क्या करता है, मूव्ड करते हैं, यानी कि इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है। जो P है, शॉर्ट रन में प्राइसेस क्या होती हैं, आर स्टिकी, यानी कि प्राइसेस क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। आर इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट प्लस होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। leads to a rise in R as IS slides along the LM curve। और हमारी जो कंजप्शन होती है वो भी शॉर्ट रन में प्लस होती है। A प्लस डेल्टा Y इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कंजप्शन, जिसकी वजह से ज़्यादा खर्च किया जाता है। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट रन में क्या होती है, माइनस होती है, सिंस आर इंक्रीज्ड, यानी कि जब जाहिरी बात इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ेगा तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होएगा। ये फॉर MCQs एंड फॉर शॉर्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। लॉन्ग रन इम्पैक्ट्स, लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में आपको डिफरेंस भी दे सकते हैं, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। लॉन्ग रन इम्पैक्ट्स, वाई क्या होगा इसमें, यानी कि इनकम क्या होगी आपकी, ज़ीरो होगी, या यानी कि आपकी क्या होगी, फिक्स होगी, बिकॉज राइजिंग पी के प्राइस बढ़ने की वजह से जो आपकी आउटपुट है, ये वाई आउटपुट को भी शो करता है। शिफ्ट LM टू लेफ्ट, रिटर्निंग वाई टू वाई स्टार एज रिक्वायर्ड बाय लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई P, यानी कि प्लस प्राइस अब आपकी क्या होगी, प्लस होगी, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द एक्सेस डिमांड एट PO। आर आपका इंटरेस्ट रेट भी प्लस है, रिफ्लेक्टिंग द रेफ वर्ड शिफ्ट इन LM ड्यू टू प्लस डेल्टा P। जो आपकी क्या है, कंजप्शन है वो ज़ीरो होगी, सिंस बोथ Y एंड T आर बैक टू देयर इनिशियल लेवल्स। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनस माइनस, सिंस आर हैज़ राइजन इवन मोर ड्यू टू द प्लस डेल्टा P। एनालिसिस शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन effects of delta M। We have ISLM and ADAS diagram as shown here। Suppose central bank increase M। अगर सेंट्रल बैंक क्या कर देता है, मनी को इंक्रीज कर देता है, देन क्या हम यानी कि क्या हम नोटिस करेंगे, सेंट्रल बैंक ने ये ISM कर्व शो किया गया और ये LM, ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यही क्या है, बैलेंस का पॉइंट है। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई फिक्स है। अब हम एग्रीगेट सप्लाई क्या फिक्स है, जब सेंट्रल बैंक ने मनी को इंक्रीज किया है तो LM कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, LM यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो जो आउटपुट होगी वो भी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और मनी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द ग्राफ बिलो शो द शॉर्ट रन इफेक्ट ऑफ द चेंज इन M एंड व्हाट हैपन्स इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द शॉर्ट रन टू द लॉन्ग रन।
जिस तरह यहाँ से यहाँ तक है LM कर्व शिफ्ट हुआ है, तो उसकी वजह से IS कर्व भी क्या होगा, नीचे की साइड पे डाउन यानी कि लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा और डिमांड भी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने शो किया द न्यू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वैल्यूज ऑफ द एंडोजीनियस वेरिएबल्स एज कंपेयर टू द इनिशियल वैल्यू। LM कर्व शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे IS कर्व भी शिफ्ट हो गया और डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो गया है। और हमारा जो यानी कि हमारी जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई थी वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। शॉर्ट रन इम्पैक्ट यहाँ इन्होंने अगेन आपको दिया और लॉन्ग रन इम्पैक्ट दिए हैं। y इक्वल है प्लस, बिकॉज y क्या करता है शॉर्ट रन में, वो करता है मूव करेगा। p आपका ज़ीरो, बिकॉज प्राइजेस क्या होती हैं, स्टिकी होती हैं शॉर्ट रन में। ये वही प्रीवियस वाले इन्होंने अगेन दिए हैं। ये लॉन्ग रन इम्पैक्ट हैं आपके, इन्हें आप रीड कर लेना। अब आपने क्या करना है इस लेक्चर में, आपने एक तो वीडियो पसंद आने की सूरत में ईमानदारी से आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, आप अपनी पढ़ाई के साथ सीरियस हों, ये जब तक आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इन पॉइंट्स को बार बार आपने इन्हें लर्न करना। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया।